हेलो बच्चा लोग, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो अगर आपने ये चैप्टर 11th क्लास में नहीं पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आज आपको ध्यान से सुनना है। तो देखिए, अगर रियल लाइफ में आपको कोई रिलेशनशिप बनानी है तो उसके लिए आपको दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह मैथ्स में किसी भी टाइप के रिलेशन के लिए दो सेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमने दो सेट लिए हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए में दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2, सेट बी में भी दो एलिमेंट हैं 5 और 6। अगर आप देखें तो इन सेट के जो एलिमेंट्स हैं इनके बीच में रिलेशन पॉसिबल है। कैसे? 1 का रिलेशन 5 से हो सकता है, 1 का रिलेशन 6 से हो सकता है, 2 का रिलेशन 5 से हो सकता है और 2 का रिलेशन 6 से भी हो सकता है। तो अगर आप कोई भी दो सेट्स हैं, उनके जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच के रिलेशन, उनके बीच में जितने भी रिलेशन पॉसिबल हैं उनको अगर आप सेट के फॉर्म में लिख दें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी रिलेशन पॉसिबल हैं सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स के बीच में, उनको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। तो अगर आप इस तरह से लिख दें तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हमें ए इंटू बी मिल जाता है। मतलब क्या कि अगर आप सारे पॉसिबल रिलेशंस, जितने भी रिलेशंस पॉसिबल हैं दो सेट्स के एलिमेंट के बीच में, वो अगर आप लिख दें तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें a इंटू बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। सेट ए और सेट के बीच में जितने भी पॉसिबल रिलेशंस हैं हमने यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया। अब देखिए, सेट ए और सेट बी के बीच में कई टाइप के रिलेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, कई सारे रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि ए का रिलेशन है बी से। किस तरह से? जहाँ पर हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है x कॉमा वाई, जहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर वेयर x बिलोंग्स टू सेट ए एंड y बिलोंग्स टू सेट b। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू सेट ए, तो x सेट ए में दो एलिमेंट्स है 1 और 2, तो यानी यहाँ पर हम दो वैल्यूज पुट कर सकते हैं 1 और 2। जब आप 1 पुट करोगे तो आपको 1 प्लस 4 मिल जाएगा, 1 प्लस 4 5 मिल जाएगा, और जब आप 2 पुट करोगे तो आपको 2 प्लस 4 6 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 और 2 दोनों सेट ए से बिलोंग करते हैं, 5 और 6 दोनों सेट बी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ये एक रिलेशन हमने दिखाया जो कि पॉसिबल है सेट ए और सेट के बी के बीच में। लेकिन इस तरह के कई सारे रिलेशंस पॉसिबल हो सकते हैं सेट ए और सेट बी के बीच में। अगर आप देखें तो ये जो रिलेशन है सेट ए और सेट बी के बीच में, ये सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सबसेट होने का मतलब क्या है कि इसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो देखिए यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में मौजूद हैं। तो अगर इस तरह से होता है तो हमारा जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो अगर आप देखें कि कोई भी रिलेशन यानी सेट ए और सेट बी के बीच में यदि आप कोई भी रिलेशन लेते हैं, ये तो हमने बस एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, अगर आप कोई भी रिलेशन लेते हैं तो वो रिलेशन या तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यार देखो ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे रिलेशंस आ जाते हैं, जितने भी रिलेशंस पॉसिबल हैं सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स के बीच में, वो सारे रिलेशंस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ जाते हैं। इसीलिए जब आप कोई और रिलेशन फॉर्म करते हो सेट ए और सेट बी के बीच में, तो सिंपल सी बात है वो या तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा या फिर उसके इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने सेट ए और सेट बी के बीच में एक छोटे से रिलेशन का एग्जाम्पल लिया, पर ऐसे कई सारे रिलेशंस हैं जो पॉसिबल हैं सेट ए और सेट बी के बीच में। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारे पास अगर हमें कोई दो सेट दिए जाएं और हमें कहा जाए कि आप पता करिए कि कैसे इनके बीच में कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं? तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है 2m इंटू n। आप इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं कि किन्हीं भी दो सेट के बीच में कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं। आपको क्या करना है कि आपके फर्स्ट वाले सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो m की जगह रख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके फर्स्ट सेट में 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 यहाँ पर लिख दीजिए, 8 एलिमेंट्स हैं तो 8 लिख दीजिए, और यहाँ n की जगह पर आपके जो सेकंड वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स पॉसिबल है ना, या फिर जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं वो सारे एलिमेंट यहाँ पर लिख दीजिए। मान लीजिए आपके सेकंड सेट में 5 एलिमेंट है तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, और उसके बाद आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि किन्हीं भी दो सेट के बीच में कितने रिलेशन पॉसिबल है। हम यहाँ पर देखेंगे हमारे सेट ए और सेट बी के बीच में कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब आप देखिए सेट ए में भी दो एलिमेंट है और सेट बी में भी दो एलिमेंट है, तो हमने यहाँ पर m की जगह भी 2 रख दिया और n की जगह पे भी 2 पुट कर दिया, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2 की पावर 4, और यानी कि हमारे पास 16 पॉसिबल रिलेशंस हैं सेट ए और सेट बी के बीच में। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारा यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है।
तो अगर कोई भी दो सेट के बीच में एक रिलेशन है और वो रिलेशन जो है वो a इंटू बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है, तो हम उसे यूनिवर्सल रिलेशन कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो सेट a और सेट b है, इनके बीच में हम ऐसा कौन सा रिलेशन ले सकते हैं जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो। तो हम यहाँ पर हमने एक रिलेशन लिया है सेट a और सेट b के बीच में कि x, y सच दैट x प्लस वाई इज़ लेस देन 8, यानी x प्लस वाई जहाँ पर x हमारा सेट a से बिलोंग करता है और y हमारा सेट b से बिलोंग करता है। सेट a में दो एलिमेंट्स हैं 1, 2 और सेट b में भी दो एलिमेंट्स हैं 5, 6। देखिए तो यहाँ पर यह है कि x प्लस वाई जो है वो 8 से लेस होना चाहिए या फिर 8 के इक्वल होना चाहिए। अगर हम x की जगह पर 1 ले लें और y की जगह पर 5 ले लें तो हमारा 1 प्लस 5 6 हो जाएगा और हमारा 6 जो होता है वो 8 से लेस होता है। तो हमने यहाँ पर 1, 5 ले सकते हैं। दूसरा अब देखिए हम यहाँ पर अगर हम x की जगह पर 2 ले लें और y की जगह पर 6 ले लें तो 2 प्लस 6 8 होता है और हमारा x प्लस वाई 8 के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर हम यानी कि 2, 6 भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर x की जगह पर 1 ले लें और y की जगह पर 6 ले लें तो हमारा 6 प्लस 1 क्या होगा 7 और 7 8 से लेस होता है। तो यानी हम 1, 6 भी ले सकते हैं। अब हमारा बचा क्या है, देखिए हम देखिए हमने 1, 5 ले लिया। 1 प्लस हमारा 1 प्लस 5 क्या होता है 6 होता है, तो हमने वो भी ले लिया। हमारा 2 प्लस 6 8 होता है, तो हमने वो भी ले लिया। उसके अलावा हमने 1, 6 भी ले लिया है। तो हमारा बचा क्या है 2, 5। तो हमारा देखिए 2 प्लस 5 क्या होता है 7 होता है। 2 प्लस 5 क्या होता है 7 होता है। 2 हमने x की जगह पर हमने 2 ले लिया सेट a से और y की जगह पर हमने 5 ले लिया सेट b से। हमारा 2 प्लस 5 क्या होगा 7 होगा। 7 8 से लेस होता है, तो यानी हम 2, 5 भी ले सकते हैं। और कुछ हम देखिए क्या ले सकते हैं, तो नहीं, और कुछ हम नहीं ले सकते। बस यही पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर थे जो हमें यहाँ से मिल सकते थे। अब देखिए ये हमारा जो यहाँ पर रिलेशन है, यानी सेट ए और सेट के बी के बीच में ये जो रिलेशन है हमारा, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है। देखिए हमारे पास रिलेशन में हमको मिला है 1, 5, 2, 6, 1, 6 और 2, 5। जहाँ पर हमारा ये जो x है, यहाँ पर ये हमारा x, ये हमारा फर्स्ट वाला टर्म जो है वो x है, दूसरा वाला टर्म y है। तो हमारा फर्स्ट वाला टर्म हमारा a से बिलोंग कर रहा है, सेट a से बिलोंग कर रहा है, और हमारा सेकंड वाला टर्म सेट b से बिलोंग कर रहा है। और इन दोनों का सम या तो 8 से लेस है या फिर 8 के इक्वल है। यहाँ पर आप देखिए कि सेट a और सेट b की कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 ऑर्डर्ड पेयर थे और वही सेम 4 ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है। यहाँ पर हमारा जो रिलेशन है सेट a और सेट b के बीच में वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है। तो ऐसे रिलेशंस को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। कोई भी दो सेट्स के बीच में यदि कोई रिलेशन है और वो रिलेशन हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है तो हम उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारा एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी दो सेट्स के बीच में जो रिलेशन है अगर वो इक्वल है फाई के, यानी कि वो रिलेशन क्या है एम्प्टी है, उसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ऐसे रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। तो हम देखेंगे हमारे सेट ए और बी में ऐसा हम कौन सा रिलेशन लिख सकते हैं कि हमें एम्प्टी रिलेशन का एग्जाम्पल मिल जाए। देखिए अगर हम लिख दें r इज इक्वल टू x, y सच दैट x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 8, वेयर जहाँ पर हमारा x बिलोंग करेगा a से एंड हमारा y बिलोंग करेगा b से। तो यहाँ पर देखिए इस रिलेशन में क्या कोई एलिमेंट लाना पॉसिबल है, इस रिलेशन में क्या कोई ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है। यहाँ पर देखिए x में आपके पास दो एलिमेंट हैं, x में आप x जो है हमारा सेट a से बिलोंग करता है और सेट a में हमारे दो एलिमेंट हैं 1, 2। हमारा y सेट b से बिलोंग करता है और सेट b में दो एलिमेंट है 5, 6। तो यानी आप x की जगह पर 1 और 2 ले सकते हैं और यहाँ पर 5 और 6 y की जगह पर 5 और 6 ले सकते हैं। और इस तरह से आपको लेने हैं ये एलिमेंट्स की 8 से ग्रेटर होने चाहिए। अब देखिए अगर आप 1 लेते हैं x की जगह पर और y की जगह पर 5 लेते हैं तो आपको 1 + 5 6 मिलेगा। अगर आप 2 + 6 लेते हैं तो 8 मिलेगा, मगर 8 से ग्रेटर नहीं मिलेगा। अगर आप 1 + 6 लेते हैं तो 7 मिलेगा, 2 + 5 लेते हैं तो 7 मिलेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर x और y की ऐसी कोई भी वैल्यू रखें, x की ऐसी कोई भी वैल्यू रख दें जो सेट a से बिलोंग करती हो और y की जगह पर ऐसा कोई भी वैल्यू रख दें जो सेट b से बिलोंग करती हो, तो कभी भी आपको 8 से ग्रेटर कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा। आप कभी भी कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं ढूंढ सकते जो 8 से ग्रेटर हो। तो हमारा ये रिलेशन क्या है एम्प्टी है, यहाँ पर हमें कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिला।
तो ऐसे रिलेशंस को हम एम्प्टी रिलेशंस कहते हैं, जब किन्हीं भी दो सेट्स के बीच में जो रिलेशन है उसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपको ना मिले तो ऐसे रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। और ये यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन, इन दोनों रिलेशन को ही एक कॉमन नाम दिया गया है, और वो कॉमन नाम क्या है? वो कॉमन नाम है ट्रिवियल रिलेशन। इन दोनों यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन, इन दोनों रिलेशन को आप ट्रिवियल रिलेशन भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या होता है जब किसी भी सेट का रिलेशन खुद से ही होता है। यहाँ पर देखिए, सेट ए का रिलेशन जो है वो सेट ए से ही है, यानी कि सेट ए का रिलेशन क्या है? सेट ए से ही है। सेट ए में हमने 1 2 3 तीन एलिमेंट्स ले लिए हैं और इसका रिलेशन क्या है? खुद से ही है। तो हम देखेंगे कि इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो इन एलिमेंट्स के बीच में कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं? 1 का रिलेशन 1 से हो सकता है, 1 का रिलेशन 2 से भी हो सकता है, 1 का रिलेशन 3 से भी हो सकता है, 2 का रिलेशन 1 से हो सकता है, 2 का रिलेशन 2 से हो सकता है, 2 का रिलेशन 3 से हो सकता है, और 3 का रिलेशन 1 से हो सकता है, 3 का रिलेशन 2 से हो सकता है, और 3 का रिलेशन 3 से भी हो सकता है। तो इस तरह जब हमारा सेट ए का रिलेशन खुद से ही है तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं। अब हम देखेंगे कि ये एलिमेंट्स के बीच में, यानी सेट ए का रिलेशन जब खुद से है तो उनके एलिमेंट्स के बीच में 9 ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं। लेकिन हम देखेंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस इन सेट ए, सेट ए में कितने टाइप के रिलेशंस पॉसिबल हैं। हम कई टाइप के रिलेशंस लिख सकते हैं, तो हम देखेंगे सेट ए में कितने टाइप के रिलेशंस पॉसिबल हैं। तो इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था 2m × n। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, सेट ए का रिलेशन खुद से ही है। यहाँ पर हमारा m क्या होता है कि फर्स्ट वाले सेट में जितने एलिमेंट्स हैं तो m और n इज इक्वल टू द टोटल एलिमेंट्स इन सेकेंड सेट। पर यहाँ पर तो हमारे पास तो एक ही सेट है, तो और इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम यहाँ पर m की जगह भी 3 लिखेंगे और n की जगह भी 3 लिखेंगे, और 2 की पावर आ जाएगी 9। 2 का पावर 9 इज इक्वल टू होता है आपका 5 12। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल होंगे सेट ए में वो 512 रिलेशंस पॉसिबल हो सकते हैं आपके सेट ए में। अब हम देखेंगे कि इसमें यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो सकता है। आपको पता है यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? जब हमारा रिलेशन, ये जो हमारा रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होता है तो हमें यूनिवर्सल रिलेशन मिलता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन, तो अगर हम यहाँ पर हमारा रिलेशन है, मान लीजिए x, y सच दैट x, y इज लेस देन और इक्वल टू 6, वेयर जहाँ पर x बिलोंग करता है a से एंड y बिलोंग्स टू b, सेट बी। हमारे यहाँ पर x सेट ए से बिलोंग करता है और y हमारा सेट बी से बिलोंग करता है, और हमें रिलेशन में बताया गया है कि जो x प्लस वाई है वो 6 से लेस है या फिर क्या है, या फिर हमारा 6 के इक्वल है। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें पॉसिबल हैं, कौन कौन से ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं। 1 + 1, हम अगर 1 + 1 लेते हैं, यहाँ पर सिंपल सी बात है x भी हमारा a से बिलोंग करता है और हमारा जो सेट b है वो भी हमारा a ही है। हमारा दोनों सेट्स जो है वो क्या है, एक ही सेट है। यहाँ पर हमारा सेट ए का रिलेशन खुद से ही है, तो हम देखेंगे कि हम क्या यहाँ पर हम 1 2 3 को कैसे पुट करें। अगर हम 1 + 1 लेते हैं तो वो 2 होता है और 2 6 से लेस है, तो हम 1, 2 लेते हैं तो 1 + 2 3 होता है, 1 + 3 क्या है हमारा 4 होता है, और 2, 1 हमारा 3 होता है, 2, 2 हमारा 4 होता है, 2, 3 हमारा 5 होता है, और 3, 1 हमारा 4 होता है, 3, 2 हमारा 5 होता है, और 3, 3 हमारा 6 होता है। तो यहाँ पर हम x और y की जगह पर हम 1 2 3 इन वैल्यूज़ को पुट करके डिफरेंट मैनर में, या तो हमें इस तरह से पुट करनी है कि या तो वो 6 के इक्वल आए या फिर 6 के लेस आए। अब देख लीजिए ये सारे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनको जब आप ऑर्डर्ड पेयर के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं इनको जब आप ऐड करेंगे तो या तो 6 से लेस होगा या फिर 6 के इक्वल होगा। जैसे 1 + 1 2 होता है, 3 + 3 6 होता है। तो यहाँ पर देखिए जो रिलेशन है, ये हमारा जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है।
हमारा जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है, और जब हमारा रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होता है तो उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। तो जब हमारा रिलेशन दो सेट के बीच में जो कोई भी जो रिलेशन है वो एम्प्टी हो तो हम उसे एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल लिखना बहुत ही आसान है। ए का रिलेशन ए से है, तो इसका एग्जाम्पल लिखना बहुत ही आसान है। आपने जो ऊपर एग्जाम्पल लिखा है x, y, यहाँ पर बस आप x प्लस वाई कर दीजिए कि x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर है 6 से। x प्लस वाई क्या है? ग्रेटर है 6 से, जहाँ पर x बिलोंग करेगा a से एंड y भी बिलोंग करेगा a से। तो अब देखिए यहाँ पर आप x प्लस वाई की जगह पर क्या ले सकते हैं? 1 2 3, और y की जगह पे भी आप 1 2 3 ये तीनों एलिमेंट्स ले सकते हैं। तो आपको पता है कि आप यहाँ पे देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने जब लिखा तो उसमें सारे पॉसिबल रिलेशंस आ गए, और इस सारे पॉसिबल रिलेशंस में ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है जिसको अगर आप ऐड करें तो 6 से ग्रेटर आए। तो हमारा जो ये रिलेशन है वो क्या होगा? एम्प्टी होगा। हमारा ये रिलेशन जो है वो एम्प्टी होगा। तो इस तरह के रिलेशन जिसमें कि आपको कोई भी ऑर्डर पेयर ना मिले उसको हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं।